अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। मैं आज बीफ से अचार गोश्त बना रही हूँ, आप चाहें तो चिकन से बना लें। मैंने यहाँ एक प्याली में एक लीमू ले लिया है और उसका रस निचोड़ लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अचार गोश्त का मसाला। आप चाहें तो 2 चम्मच इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं मिर्चों में भरने के लिए थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ। उसमें ज़्यादा भरी हुई मिर्चें मुझे पसंद नहीं हैं। तो अब मैं मिर्चों को कट लगा के इसके अंदर से सब बीज निकाल रही हूँ। 7-8 मैंने मिर्चें ले ली थी। सारी मिर्चों को मैंने कट लगा लिया है और इनका सारा बीज मैंने निकाल दिया है। बीज हमारा निकल चुका है। अब मैं वो मसाला जो मैंने लीमू के साथ तैयार किया था वो मैं मिर्चों में भर रही हूँ। मिर्चों में मसाला भर के मैंने साइड पे रख दिया है। अब मैंने ले लिया एक बॉल, उसमें मैंने 4-5 चम्मच फिटे हुए दही के डाल दिए हैं। 1 चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 3 चम्मच अचार गोश्त मसाले के डाल के इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने बीफ इसमें डाल दिया है। मैंने आधा किलो बीफ लिया है और अब ये मसाला इसके ऊपर कोट कर दूंगी, इसको मिक्स कर दूंगी मसाले के साथ, ताकि ये मसाला इसके अंदर तक रच बस जाए। और इसको मैरिनेट करूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो बेशक फ़ौरन बना लें, लेकिन मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दूँ पकाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है ऑयल। आधी प्याली ऑयल लिया है मैंने और इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं बारीक स्लाइस किए हुए, 2 अदद दरमियाने साइज़ के। प्याज फ्राई हो रहे हैं। अब इसमें मैंने मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल दिया है और इसको अच्छे से भून लूँगी। गोश्त अच्छे से भुन चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, 2 अदद दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने छील कर और कश करके रख दिया था। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको पका रही हूँ। अब इसमें मैंने डाल दिया है पानी। तकरीबन मैंने 2.5 गिलास के करीब पानी डाला है और इसको कुकर बंद करके गलने के लिए रख दिया है। 20 मिनट मैंने दिए थे, 20 मिनट हो चुके हैं और पानी खुश्क हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है क्योंकि अभी मैंने इसमें मिर्चें डालनी हैं और ताकि मिर्चें भी गल जाएं। अब मैंने इसमें मिर्चें रख दी हैं,
जो मैंने पहले से भर के रखी थी। मिर्चें मैंने कुकर में रख दी हैं सारी। अब मैं इसको ढक कर मिर्चें गलने तक पकाऊंगी। इसको मैंने ढक दिया है ताकि मिर्चें नरम हो जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए मिर्चें भी गल चुकी हैं और गोश्त भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं गोश्त को डिश आउट कर रही हूँ। अब मैंने इस पे थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी अदरक, कटी हुई अदरक मैंने रखी थी वो डाल दी है। क्या खूबसूरत। ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।